सिर्फ 7 मिनट में आपके नर्सिंग ड्रीम को बूस्ट मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एलएमआर। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है कि ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग, एक बच्चा है उसकी नाक से खून आ रहा है, शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन। आपने हमेशा देखा होगा स्कूल में या कभी भी नाक से खून आता तो एकदम से इसे ऊपर की तरफ गर्दन करवा देते हैं या लेटा देते हैं। वो पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। एक्चुअल में नोज ब्लीडिंग के टाइम पे आपको लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन में रहना है। आपका क्वेश्चन आ चुका है यूपीसीएचओ 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन। जितने भी ये पोजीशंस अभी मैं आपको कराऊंगा, जिसको पोजीशन समझ में नहीं आएगी वो उस पोजीशन को डायरेक्ट गूगल करे, इमेज देखे और समझ ले। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्माइडोस्कोपी, ठीक है, और कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी और सिग्माइडोस्कोपी करते टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं? तो हमेशा लेफ्ट लैटरल पोजीशन दी जाती है। विच पोजीशन इज गिवन टू न्यूबॉर्न, कौन सी पोजीशन दी जाती है न्यूबॉर्न को विद मेनिंजो माइलोसील एट लंबोसैक्रल एरिया। लंबोसैक्रल एरिया में जो ये टेस्ट किया जाता है तो कौन सी पोजीशन दी जाती है न्यूबॉर्न को? तो याद रखना प्रोन पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा, जब हम एनीमा एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, कौन सी पोजीशन में होता है? तो हमेशा याद रखेंगे सिम्स पोजीशन में और लेफ्ट लैटरल पोजीशन। अब सिम्स पोजीशन को भी आप देख लो इसकी इमेज, और लेफ्ट लैटरल की इमेज भी आप गूगल करके देख लो। मैं इमेजेस भी अटैच करवा सकता था, बट जब आप सर्च करोगे, खुद से देखोगे, तो वो ज्यादा रिटेंशन, ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा आपके माइंड में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट इन एनाफाइलेटिक शॉक। जब एनाफाइलेटिक शॉक होता है उस टाइम पे सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? तो हमेशा याद रखेंगे एनाफाइलेटिक शॉक में सुपाइन पोजीशन दी जाती है, बट इसमें लेग्स को अपवर्ड से, देखो लिखा है लेग्स एलिवेटेड रखेंगे, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो हेड की तरफ आए। क्लियर। और ये क्वेश्चन देखो कहां पे आया है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स 2023 में ये इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो पोजीशन से क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो एक पॉइंट है अब आपके सामने, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजिशनड इन। जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, उसके बाद रिकवरी के टाइम पे जब वो रिकवर कर रहा है तो हम कौन सी पोजीशन देते हैं? तो याद रखेंगे सुपाइन पोजीशन देते हैं विद हेड टर्न टू साइड। हेड को साइड की तरफ रखते हैं क्योंकि एस्पायरेशन वगैरह ना हो जाए, इसलिए रखा जाता है। क्लियर। तो ये एम्स 2017 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये आरआरबी मुंबई में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो आरआरबी मुंबई में क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ पेशेंट वाइल विदड्रॉइंग ब्लड सैंपल। जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन पूछी गई है ब्लड कलेक्शन की, तो याद रखेंगे सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लटाया जाएगा और फिर ब्लड को निकाला जाएगा, ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से काफी बार क्वेश्चन बना है। तो हम पोजीशन कौन सी देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन इज। जब हम एंडोट्रैकियल एटिव इंक्यूबेशन करते हैं उस टाइम पे बेस्ट सुटेबल पोजीशन कौन सी होती है? तो सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन, नेक को एक्सटेंडेड स्निफिंग पोजीशन इसको बोलते हैं, स्निफिंग पोजीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंबर पंक्चर करने की मोस्ट कॉमन साइट पूछी गई है, किसमें? चाइल्ड और इन्फेंट में। आप मुझे एडल्ट का भी कमेंट में बताएंगे। ठीक है। चाइल्ड एंड इन्फेंट इज L4 एंड L5, ये लंबर 4 और लंबर 5 रीजन से किया जाएगा। क्यों करते हैं L4 L5 से? बिकॉज इन चाइल्ड और इन्फेंट स्पाइनल कॉर्ड एंड L3 और L4 लेवल, L3 L4 तक स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाएगी, और उस एंड स्पाइनल कॉर्ड जहां पे एंड होगी उसके नीचे अब हम लंबर पंक्चर करेंगे, क्योंकि जहां तक स्पाइनल कॉर्ड आती है वहां पे हम कभी भी लंबर पंक्चर नहीं करते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच इज मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन कलेक्ट करने का सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड क्या होता है? हमेशा मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है, ना ही स्टार्टिंग ना एंडिंग, मिड स्ट्रीम का यूरिन कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। यूरिन कंटेनर में एम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है बट देखो आया हुआ है। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, विच ऑफ द
एडिटिव यूज्ड इन ब्लड सैंपल, हम कौन सा एडिटिव यूज करते हैं ब्लड सैंपल वाइल में फॉर प्रोथम्बिन टाइम, प्रोथम्बिन टाइम के लिए हम कौन सा ब्लड सैंपल यूज करते हैं, कौन सा ब्लड एडिटिव यूज करते हैं, सॉरी कौन सा एडिटिव यूज करते हैं ब्लड सैंपल वाइल में, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, सोडियम साइट्रेट इसका आंसर आएगा। नॉरसेट 5 में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 1 में 2023 में क्वेश्चन आया था। तो आफ्टर देखो अब कितना वाइल में से क्वेश्चन आ रहा है, एडिटिव से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो काफी बेसिक में भी जा रहा है नॉरसेट, ठीक है। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, जब हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर देते हैं तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन द नर्स डज द डॉक्यूमेंटेशन, जो नर्स है वो डॉक्यूमेंटेशन करेगी कब, याद रखना जस्ट आफ्टर मेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन करने से पहले, नहीं, ऑप्शन में था क्या करने से पहले, ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर था, जस्ट आफ्टर मेडिकेशन, मेडिकेशन जैसे दे देंगे उसके बाद। ये क्वेश्चन आया है आपका पीजीआई संगरूर 2023 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट जो पॉइंट है आज का, तो क्या है, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। हम सेंसिटिविटी और रिएक्शन को टेस्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को कहाँ, याद रखेंगे हमेशा इंट्राडर्मल, हम जो है ड्रग को इंसर्ट करते हैं। अब मुझे आप बताओगे इंट्राडर्मल में कितना एंगल रखा जाता है, किस एंगल पे नीडल को इंसर्ट किया जाता है, आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है आपकी एलएमआर सीरीज में। तो कैसी लग रही है आपको एलएमआर सीरीज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किस टॉपिक में आप नेक्स्ट एलएमआर चाहेंगे वो भी हमें सजेस्ट करें। आपके टॉपिक्स जो आएंगे उन पे हम एलएमआर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट आपके पास एकदम से पहुंच जाए। और बाकी ये हमारी कम्युनिटीज है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट एलएमआर। थैंक यू सो मच।